आईजी साहब को वो अपनी पुलिस की काली भेड़ों पे नज़र रखें। इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो पुलिस की बदनामी का बहुत बड़ा बायस है। अमल करने की ज़रूरत है, जो अमल नहीं होता। हमारे यहाँ खादियत तो नहीं है ना, ये तो हुक्मरानी है। कराची के कारोबारी हलकों में इस वक्त खलबली मच गई है जब 31 करोड़ रुपए की लेन देन का तनाज़ा अचानक अगवा बराए तावान की संगीन एफआईआर में बदल गया। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की इस स्क्रिप्ट को बेनकाब कर दिया। अदालत ने 2 टोक रिमार्क्स दिए हैं। पुलिस की ऐसी ही चालाकियों ने निज़ाम अदल को मजाक बना रखा है। क्या ये वाकई अगवा था या पुलिस किसी बड़े मोहरे के इशारे पर काम कर रही थी? 11 फरवरी को आईजी सिंध को खुद कटहरे में जवाब देना होगा। इस पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि एक कारोबारी तनाज़ा जिसमें पहले ही 31 करोड़ रुपए की लेन देन और चेक बाउंस के मुकदमा चल रहे हों, इसे अगवा बराए तावान का रंग क्यों दिया गया? क्या ये पुलिस और बाअसर फरीक का गठजोड़ है? जी, कराची शहर एक बहुत बड़ा शहर है। इसमें पुलिस की नाइंसाफ़ियाँ, पुलिस की कोताहियाँ, पुलिस की कानून से बढ़तर कई कार्रवाइयाँ मशहूर हैं। ये एक वाक़या इस शहर में नहीं हुआ कि एक बड़े सनअतकार की जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किडनैपिंग के जिसमें एक 20 ग्रेड का एक कैरियर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हो। पीर मोहम्मद शाह डीआईजी ट्रैफिक, इसकी ये कहानी कोई पहली कहानी नहीं है। इससे पहले भी सखर का वाक़या आपको याद होगा, जब वो एसएसपी घोटकी, हफीज़ बुगटी और डीआईजी सखर के तौर पे पीर मोहम्मद शाह ने एक गिरफ्तार एसएचओ की को जो कि जुराम में मुलविस था, जिसको वज़ीर दाखिला ने मुअत्तल भी किया है हाल ही में। तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो पुलिस की बदनामी का बहुत बड़ा बायस है। पुलिस के चीफ को चाहिए कि क्योंकि उसमें अब जावेद आलम उड्डो का अपना भी कैरियर है, अगर वो पुलिस के परसेप्शन को पॉजिटिव बनाएगा तो उसमें उसकी नेक नामी है। अभी उसकी सर्विस 5 साल से भी ज़्यादा अब उसको नौकरी करनी है जावेद आलम उड्डो को, उसको बहुत आगे जाना है। तो वो पुलिस में ऐसे रिफॉर्म्स लाए कि ऐसे वाक़यात पुलिस के हवाले से ना हो। सीटीडी आपके सामने हैं कई केसेस कि जी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, कई लोग सीटीडी के थानों से हवालात से बरामद हुए। आपको याद होगा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक थाने से भी एक सिविलियन मुगवी बरामद हुआ, जो पुलिस की दूसरी टीम ने बरामद किया। तो ये वाक़यात जो होते हैं ये पुलिस की बदनामी का एक मरतबा फिर मैं मुझे कहने पे मजबूर हूँ कि ये पुलिस की बदनामी के वाक़यात हैं। दानिश मोटन और एक बिल्डर की आपस में एक 31 करोड़ की लेन देन थी, उसमें पुलिस के आने की क्या वजह थी? दोनों ने जो चेक हैं वो बोनस होने की एफआईआर एक जगह दर्ज थी और उनका कारोबारी तनाज़ा था, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा। उसमें पुलिस की मुदाखलत की क्या ज़रूरत थी? कानून का अपना रास्ता था, कानून को अपना रास्ता लेने देते। एक ने चेक बोनस की अगर एफआईआर करवाई थी तो उसको चलने देते। हैदराबाद में इतने दूर दराज केस करने की ज़रूरत क्या थी? वो भी डीआईजी ट्रैफिक के तौर पे उनका हक़ तो नहीं बनता था कि वो मुदाखलत करें। अगर इतनी ज़ाती दोस्ती है तो फिर वो अपनी वर्दी को खैराबाद कहें, और अगवा करने की क्यों ज़रूरत है? जब पुलिस इतनी लाकानूनियत करेगी, पुलिस अगवागर्दी करेगी, तो आम शहरी को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? मैं तो इसमें उन क़ुव्वतों को अच्छा कहूँगा जिन्होंने मुदाखलत की, जिनकी वजह से दानिश मोटन को रिलीफ मिला और वो हैदराबाद थाने तक नहीं पहुँचा और उससे पहले ही उसको इंसाफ मिल गया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अदालत ने आईजी सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन के इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? पुलिस के खिलाफ भी अगवा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? देखिए, जज साहिबान का बरहम होना ये रोज़ के वाक़यात हैं। कई सुनवाइयाँ आप
और हम कवर करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, लेकिन अमल नहीं होता। एक मरतबा फिर इस आईजी साहब को मैं कहूँगा कि वो अपनी पुलिस की काली भेड़ों पे नज़र रखें और अदालती ये जो वार्निंग्स हैं इसको इजी न लें, इसको एक सबक के तौर पे याद करें ताकि आने वालों के लिए एक मिसाल बने। अपने काली भेड़ों को ऐसी सजाएं दें कि उनमें इतनी जुर्रत न हो कि वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किडनैपिंग का सोचें। उनमें एक ऐसा खौफ पैदा करें, एक ऐसी मिसाली सजाएं दें कि किसी पुलिस वाले को ये मौका न मिले कि वो कानून अब हाथ में ले और एक आम शहरी के साथ वो बर्ताव करे जिसकी उसको इजाज़त नहीं है। जस्टिस अदनान करीम बहुत अच्छी शोहरत रखने वाले और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी बहुत अच्छी शोहरत रखने वाले जज हैं, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, उनकी मिसाली फैसले हैं, लेकिन बरहम होना फिर 11 फरवरी को आईजी साहब को और उनको ज़ाती तौर में पे जो भी कंसर्न है उनको बुलाना, ज़ाती तौर पे पेश हो जाएंगे, उनके पास अपने अल्फाज होंगे। लेकिन अगर पीर मोहम्मद शाह को सखर वाले केस में उसकी 19 पेज की रिपोर्ट नहीं दबाई जाती, उसको मंजर आम पे लाया जाता और उसमें चाहे एसएसपी हफीज़ बुगटी गलत हो या पीर मोहम्मद शाह गलत हो, अगर ये चीज़ें मंजर आम पे आती, इनको सजाएं मिलती तो किसी और पुलिस वाले को इतनी हिम्मत नहीं होती। अच्छा सर, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अदालत का कहना है कि पुलिस की ऐसी ही चालाकियों और झूठी एफआईआर्स की वजह से सजाएं नहीं हो पाती। क्या 11 फरवरी की पेशी के बाद हम सिंध पुलिस के निज़ाम और मुकदमा दर्ज करने के तरीक़ेकार में कोई बड़ी इस्लाहात देखेंगे? देखिए, पुलिस जो लॉ है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उस लॉ पे, उस किताब पे अमल करने की ज़रूरत है जो अमल नहीं होता। एक यूनिफॉर्म डिसिप्लिन फोर्स है, उसमें लिखा हुआ है हर चीज़ कि पुलिस का दायरा इख्तियार क्या है, पुलिस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसको किस ज़ाब्ता इखलाक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। एक पुलिस वाला अवाम का पब्लिक सर्वेंट खादुम किस तरह है। हमारे यहाँ खादमियत तो नहीं है ना, ये तो हुक्मरानी है। उनके पास ये जो असलहा है, ये जो यूनिफॉर्म है, ये उन्हें एक कानूनी ताकत देता है और उस कानूनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना एक जुर्म है जो वो डेलिबरेटली करते हैं पुलिस वाले, जो नहीं करना चाहिए। आईजी साहब को और कोर्ट को मिलकर एक ऐसी इस्लाहात या एक ऐसा कमीशन एक मरतबा फिर बनना चाहिए। मैं तो तजवीज़ करूँगा कि कमीशन बनना चाहिए हेडेड बाय हाई कोर्ट जज, जो पुलिस के ज़ाब्ता इखलाक को अमल दरामद करने का तरीका बताए और उनके लिए अब सख्त सज़ाएँ हों। अगर कोई अमल नहीं करता तो उसके लिए सख्त सज़ाएँ, वो भी लिखी हुई हैं लेकिन अमल नहीं है, तो उस पर उनको आना चाहिए और एक कमीशन बनना चाहिए जो कि ओवरसी करे इन तमाम मामलात को और उन अफसरान को फिर कटहरे में लाया जाए जो ऐसे ऐसे वाक़यात में मुलविस हैं, ताकि ये सोच पुलिस से ख़त्म हो और उनमें खौफ और सज़ाएँ इतनी सख्त हो को किसी में ये जुर्रत न हो कि वो पीर मोहम्मद शाह डीआईजी ट्रैफिक की तरह कोई नाजायज़ अमल करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका।